दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई देवता सबसे जल्दी अपने भक्तों की सहायता के लिए आते हैं तो वे हैं हनुमान जी। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं तो फिर वे दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों इतने करोड़ों भक्तों में से केवल कुछ ही लोगों को उनके दर्शन होते हैं? क्या सच में हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करते हैं? और अगर करते हैं तो वे किस रूप में आते हैं? संतों का कहना है हनुमान जी कभी भी अपने असली रूप में नहीं आते। वे अक्सर एक साधारण व्यक्ति के रूप में, कभी एक साधु बनकर, कभी एक वृद्ध वानर बनकर और कभी एक अनजान यात्री बनकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और यही कारण है कि कई बार हम उनके इतने करीब होते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग में हनुमान जी के प्रकट होने के 5 रहस्य। ऐसे रहस्य जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शायद हनुमान जी से आपकी मुलाकात कभी न कभी हो चुकी हो। लेकिन पहले हमें समझना होगा कि आखिर हनुमान जी ने कलयुग में पृथ्वी पर रहने का निर्णय क्यों लिया। इसके लिए हमें जाना होगा रामायण के उस क्षण में जब भगवान श्री राम पृथ्वी से अपने अंतिम प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। और उसी समय उन्होंने हनुमान जी से एक ऐसा वचन लिया जिसने इतिहास बदल दिया। जब श्री राम का अवतार समाप्त होने वाला था तब अयोध्या में एक अजीब सा मौन छाया हुआ था, क्योंकि जो भी यह जानता था कि श्री राम अब पृथ्वी छोड़ने वाले हैं उसके हृदय में असीम दुहक था। लेकिन सबसे अधिक व्याकुल थे हनुमान, क्योंकि उनके लिए जीवन का अर्थ केवल एक ही था, राम की सेवा। वे श्री राम के सामने आए और फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, प्रभु, अगर आप इस पृथ्वी को छोड़ देंगे तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान से कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। जहां कहीं भी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेंगे तुम वहां उपस्थित रहोगे और उनकी रक्षा करोगे। यह केवल आशीर्वाद नहीं था, यह था एक दिव्य दायित्व। और उसी क्षण से हनुमान जी बन गए चिरंजीवी। लेकिन इस वचन के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ था। श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम पृथ्वी पर रहोगे लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं दोगे। केवल वही लोग जो सच्ची भक्ति रखते हैं तुम्हारी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। और शायद यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी हर जगह होते हुए भी दिखाई नहीं देते। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है। और उन घटनाओं में से सबसे रहस्यमयी घटना हिमालय में घटी थी, जहां एक साधु ने रात के अंधेरे में एक ऐसे विशाल वानर को देखा जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं था। हिमालय में रहस्यमयी दर्शन कई प्राचीन संतों का मानना है कि अगर कलयुग में हनुमान जी कहीं सबसे अधिक प्रकट होते हैं तो वह स्थान है हिमालय। हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है, यह हजारों वर्षों से अर्षियों और योगियों की तपस्थली रहा है। कहा जाता है कि हिमालय के कुछ क्षेत्र इतने रहस्यमयी हैं जहां आज भी साधारण मनुष्यों का पहुंचना लगभग असंभव है। और इन्हीं क्षेत्रों में से एक स्थान है गंधमादन पर्वत। कई संतों के अनुसार यही वह स्थान है जहां हनुमान जी आज भी तपस्या में लीन हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। करीब कई वर्षों पहले एक साधु हिमालय के घने जंगलों में तपस्या कर रहे थे। वह स्थान इतना शांत था कि वहां केवल हवा की आवाज और बहते हुए झरनों की ध्वनि सुनाई देती थी। एक रात जब वह साधु अपने ध्यान में लीन थे तभी उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत विशाल शक्ति उनके आसपास मौजूद है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनसे कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत विशाल आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक वानर जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई लगभग किसी वृक्ष के बराबर थी।
उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। साधु के शरीर में रोमांच दौड़ गया। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और उसी क्षण वह दिव्य आकृति धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। साधु का मानना था कि वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हालांकि ऐसी घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हिमालय में रहने वाले कई साधु और तपस्वी आज भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि हनुमान जी आज भी हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में विचरण करते हैं। लेकिन यह केवल एक घटना नहीं है। भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी आज भी स्वयं आते हैं। और उन मंदिरों में से एक मंदिर से जुड़ी कथा बहुत ही अद्भुत है। वह मंदिर जहां हनुमान जी आज भी आते हैं। भारत में हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में भक्तों का विश्वास है कि वहां हनुमान जी की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध स्थान है जहां हर रात एक रहस्यमयी घटना घटती है। कहा जाता है कि उस मंदिर में रात को मंदिर बंद करने के बाद पुजारी भगवान के लिए प्रसाद रख देते हैं, लेकिन जब अगली सुबह मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो वह प्रसाद गायब होता है। मंदिर के अंदर किसी इंसान के प्रवेश का कोई निशान नहीं होता, लेकिन प्रसाद फिर भी नहीं होता। कई वर्षों से लोग इसे एक चमत्कार मानते आए हैं। भक्तों का विश्वास है कि रात के समय हनुमान जी स्वयं आकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ आस्था कहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह एक प्रमाण है कि हनुमान जी आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। लेकिन हनुमान जी से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है, और वह है वे किसे दर्शन देते हैं, क्योंकि हर भक्त उन्हें देख नहीं सकता। संतों का कहना है कि हनुमान जी केवल उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जिनके हृदय में सच्ची भक्ति होती है। और ऐसे ही एक भक्त की कहानी इतनी अद्भुत है कि उसे सुनकर कई लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। सच्चे भक्त को मिला हनुमान जी का आशीर्वाद, संतों का कहना है। हनुमान जी हर किसी को दिखाई नहीं देते, वे केवल उन भक्तों के सामने प्रकट होते हैं जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण होता है। ऐसी ही एक कथा उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में कई वर्षों पहले सुनाई जाती थी। उस गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था, लेकिन वह अत्यंत भक्तिमान था। हर सुबह वह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने दीप जलाता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास बहुत गहरा था। एक दिन वह व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसने तुरंत हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, जय हनुमान, जय हनुमान। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल वानर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली दिखाई देता था। वह वानर कुछ देर तक उस व्यक्ति के पास खड़ा रहा और फिर जंगल की ओर गायब हो गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति ने इस घटना के बारे में गांव के लोगों को बताया, तो कई लोगों ने कहा कि यह कोई साधारण वानर नहीं था, बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद था, क्योंकि उस रात जंगल में डाकुओं का एक समूह छिपा हुआ था। लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करने आए थे। हनुमान जी की उपस्थिति के संकेत का संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि अगर हनुमान जी किसी भक्त के आसपास होते हैं तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि ये संकेत हर किसी को महसूस नहीं होते, लेकिन कई लोग अपने अनुभवों में इनका उल्लेख करते हैं। पहला संकेत, अचानक हनुमान जी का स्मरण होना। कई बार बिना किसी कारण के अचानक हनुमान जी का नाम मन में आने लगता है। संतों का कहना है
कि यह उनकी कृपा का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत अचानक साहस और शक्ति का अनुभव। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में होता है और अचानक उसे भीतर से एक नई शक्ति महसूस होती है, तो कई लोग मानते हैं कि यह हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। तीसरा संकेत, सपनों में हनुमान जी के दर्शन। कई भक्तों का कहना है कि कठिन समय में उन्हें स्वप्न में हनुमान जी दिखाई देते हैं और उन्हें साहस देते हैं। हालांकि ये सभी अनुभव व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करते हैं, लेकिन सदियों से भक्तों के बीच ऐसी कहानियां सुनाई जाती रही हैं और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी विश्वास करते हैं कि हनुमान जी कहीं ना कहीं हमारे आसपास मौजूद है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे थे समर्पण का प्रतीक। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान श्री राम की सेवा। और शायद यही कारण है कि उन्हें अमृता का आशीर्वाद मिला। संतों का कहना है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस, भक्ति और निस्वार्थ सेवा को अपनाता है तो हनुमान जी की कृपा उस पर अवश्य होती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से कहता है जय श्री राम, तो उसके साथ एक और नाम अपने आप जुड़ जाता है, जय हनुमान। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? क्या कभी आपने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के 5 ऐसे चमत्कार जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। जय श्री राम।